स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है और ये कब यूज़ होता है। देखो बेटा, सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दिख रहा है आपको, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है तो इसे x2 y2 ले लेते हैं। इस लाइन सेगमेंट में कहीं एक पॉइंट है P जो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। ये जो P पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। अगर एक लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट लोगे तो वो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो एक पार्ट हो गया AP और एक पार्ट हो गया PB। तो ये जिस रेशो में डिवाइड करता है वो रेशो है m/n। P पॉइंट इसे एक रेशो में डिवाइड करता है, जो रेशो क्या लिया है हमने, m/n। तो ये सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए है, वो है इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट किसी गिवन रेशो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालते हो सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, कैसे निकालते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो जाते हैं बेटा, देखो यहाँ क्रॉस चलता है, जो ये M है वो किसके साथ रिलेट करेगा, ये वाले रेशो के साथ, और ये वाला जो N है ये किससे रिलेट करेगा, आपका ये वाले रेशो के साथ, सॉरी ये वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट यूज़ होंगे a और b के। अगर मुझे p के x कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए मैं a और b के x कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगी। तो देखो m x2, m किससे मल्टीप्लाई हुआ, x2 से, n x1, क्रॉस चलता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, अपॉन m प्लस n, डिनोमिनेटर में रेशो का सम। y कोऑर्डिनेट भी बेटा बिल्कुल ऐसे निकलेगा, m को y2 से मल्टीप्लाई करो, n को y1 से, अपॉन m प्लस n। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या निकालता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि एक गिवन लाइन सेगमेंट को एक गिवन रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे निकलता है, m मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा जाके x2 से, n मल्टीप्लाई हो जाता है x1 से, अपॉन m प्लस n, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। y के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, m मल्टीप्लाई हो जाता है y2 से, n मल्टीप्लाई हो जाता है y1 से, अपॉन m प्लस n। इसी से बेटा रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि अगर P मिड पॉइंट है AB का तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये बिल्कुल मिडिल में है, तो रेशो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1, क्योंकि AP और PB तो बराबर होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं M और N की जगह 1 रख दूँ तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, x2 इंटू 1 दैट इज x2 और x1 इंटू 1 दैट इज x1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, और इसी तरह से ये भी बन जाएगा y2 प्लस y1, क्योंकि m और n इस बार दोनों हमारे क्या हैं, 1 अपॉन 2। तो इसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव होता है। तो ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2/2 और y की y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला समझ आ गए। दोनों उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो एक लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है। बेसिकली आपका सेक्शन फॉर्मूला लगता है, अगर मिड पॉइंट है तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वैरायटी काफ़ी है बेटा इसमें क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग -1 7। तो ए को क्या ले लिया हमने, -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। बी को ले लिया 4 3 और रेशो दिया है 2:3। तो ये क्वेश्चन होता है बेटा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो वही बिल्कुल सेम डाटा दिया है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, 2 3 दिया है रेशो,
और आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है सेक्शन फॉर्मूला में। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P आर क्या होते हैं बेटा, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। पहला क्वेश्चन है तो मैं x2 x1 आपको लेके करा रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इसे। तो देखो बेटा x1 कितना है आपका -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, y2 कितना है -3। तो mx2, तो m है हमारा 2, x2 है 4, तो 2 इंटू 4। nx1, n है हमारा 3 और x1 है हमारा -1, तो 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो 4 2 ज़ा 8, -3/5, तो 5/5 1। तो x कोऑर्डिनेट आ गया है इसका 1। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा। y के लिए भी सेम वही प्रोसीजर। my2, m कितना था हमारा 2 और n कितना था 3, तो my2 तो 2 इंटू -3, ny1 तो 3 इंटू 7 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। तो ये बन गया बेटा आपका -6 प्लस 21/5, दैट इज 15/5, तो 3 आ गया। तो लास्ट में आप कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दीजिए, p x कोऑर्डिनेट आपका 1 और y कोऑर्डिनेट आपका 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए p पॉइंट के, जो इसको एक रेशो में डिवाइड कर रहे थे। क्या रेशो था, 2:3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p 1/3। ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अब आपको निकालने हैं बेटा। अब ये इसमें एक लेवल हाई आप चले गए। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन क्या होता है बेटा, दो पॉइंट्स जो लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर मुझे एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे बेटा, उस पर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। देखो तभी 3 इक्वल पार्ट हुए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, P और Q लिए हैं मैंने। इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक एक करके निकालते हैं बेटा। पहले P पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर मैं ए बी लाइन सेगमेंट देखूं और P पॉइंट देखूं तो P ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो बेटा P के लेफ्ट में है एक पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट्स है ना, और P के राइट में है 2 पार्ट्स। दिख रहा है, PB 2 पार्ट से बना हुआ है, PQ और QB। तो PB में 2 पार्ट्स हैं और PA में एक पार्ट है। तो P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, 1:2 और A और B के कोऑर्डिनेट मेरे पास हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले की डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लेते हैं। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 1:2। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब देखो बेटा मैंने वो x1 m x2 m x1 वो सब नहीं लिखा है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, बस हमने लिख दिया है कि हम बाय सेक्शन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। P यहाँ पे है आपका, इसको आप चाहे रफ बनाना चाहे क्योंकि यहाँ मिंगल हो रखा है फिगर में 2 पॉइंट्स है P और Q। तो यहाँ देखो मैंने ऐसे बनाया है P1, सिर्फ आपको इजी करने के लिए P12 और ये है 4 -1 और ये है -2 -3। तो बस आपने क्रॉस में करना है देखो। और ये सही फिगर नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं, पर ये सिर्फ आपको फॉर्मूले का अप्लाई करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो P एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बेटा, ये 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में चलेगा, अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। और फिर y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा, 1 को -3 से करेंगे, 2 को -1 से करेंगे और 1 + 2 दैट इज 3। तो -2 + 8/3 और -3 - 2/3। तो ये आ जाएगा बेटा 6/3 दैट इज 2 और -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गई P के। ठीक है, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बेटा, Q पॉइंट देखो ज़रा अपना। Q पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसके लेफ्ट में है बेटा देखो 2 पार्ट्स। ठीक है,
और इसके राइट में है 1 पार्ट, तो 2:1 का रेशो जाएगा आपका। पहले वाले का पी का कितना था, 1:2 का रेशो, इसका कितना जाएगा, 2:1 का रेशो। तो पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 2:1। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, फिर से देखो वही फिगर बेटा आपके लिए बना दी है मैंने। अब देखिए Q 4 - 1 - 2 - 3, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से अपॉन 2 + 1। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 1 को करेंगे -1 से, 2 + 3। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों आपके पास, -4 + 4/3, -6 - 1/3। तो -4 + 4 तो कट गया, ये 0 आ गया, एंड 0/3 इज 0, और सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया -7/3। तो इस तरह से आपके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकल गए, पी के कोऑर्डिनेट भी निकल गए, क्यू के भी कोऑर्डिनेट निकल गए। ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच। बेटा इसके साथ एक फिगर गिवन है आपको। देखो ये रेक्टेंगुलर आपका ग्राउंड है जिसमें 1-1 मीटर पे लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, दिख रही है आपको। अब देखते हैं आगे। 100 फ्लावर प्लॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो ये AD लाइन है, दिख रहा है ये वाली AD, इस पे आपने 100 फ्लावर पॉट लगा रखे, एक के बाद एक, तो मतलब 100 लाइन्स ड्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, पूरी दिखा नहीं रखी है, दिखा सिर्फ 10 रखी है, पर 100 लाइन्स ड्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, इन फिगर निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब देखो बेटा AD का डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये सोचते हैं। 1-1 मीटर में आपके 100 पॉट्स रखे हुए हैं, तो मतलब 100 मीटर होगा पूरा AD। ठीक है, निहारिका उसका 1/4 रन करती है, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो गया बेटा, मतलब 25 मीटर रन करती है। ठीक है, ऑन द सेकेंड लाइन पे 25 मीटर, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, वहाँ जाके वो एक फ्लैग पोस्ट कर देती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। अब 1/5 निकालो 100 का, दैट इज 20 मीटर। तो प्रीत 20 मीटर रन करता है, कहाँ पे, ऑन द 8th लाइन पे, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, वहाँ पे जाके वो एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। पहले पार्ट ये है क्वेश्चन का, तो पहले इतना अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा ये आपको फिगर गिवन है, यहाँ पे निहारिका सेकेंड लाइन पे गई और उसने 1/4 ऑफ 100 मीटर, दैट इज 25 मीटर पे एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया। ये आपका ग्रीन फ्लैग उसने लगा दिया। ठीक है, और प्रीत 8th लाइन पे गया, इस लाइन के अबाउट गया, और उसने 1/5 डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 मीटर का, मतलब 20 मीटर, और वहाँ जाके एक फ्लैग लगा दिया। तो पहले दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका इज, देखो बेटा सेकेंड लाइन पे गई थी ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2, और 1/4 ऑफ 100 मतलब 25, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 225। ये 8th लाइन पे गया था प्रीत, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 8, और कितना गया था, 1/5 ऑफ 100 मतलब 20, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8, 20। ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। आपसे पूछा गया पहला पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स, तो हम किससे निकालेंगे, 2 पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, एंड y2 - y1, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया बेटा 6 का होल स्क्वायर 36, 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये आ गया बेटा आपका √61। दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या है इसमें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग, इतना हमने कर लिया। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स,
इसका मतलब क्या हुआ कि रश्मि को एक फ्लैग लगाना है, एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, सॉरी ये बना नहीं प्रॉपर, मगर चलो मान लो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, तो इसके मिड पे जाके रश्मि को एक फ्लैग लगाना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो 1:1 का रेशो लेके, पर आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि बिल्कुल मिडवे है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। वेयर शुड शी प्ले पोज हर फ्लैग, उसे कहाँ फ्लैग लगाना है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब लगेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू फ्लैग्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि। अब देखो बेटा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो 2 + 8 दैट इज 10/2 5, एंड 25 प्लस 20 दैट मीन्स 45/2 22.5। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए किसके? रश्मि के फ्लैग के। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप? रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग इन द फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर ऑन AD भी लिख सकते थे, along AD, along AD। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अब देखो बेटा, आपको रेशियो निकालना है, तो ये बात दिमाग में बिठा दो कि जब भी आपका फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन होगा, आपको रेशियो लेना है k:1, m:n नहीं लेना आपने। रीज़न भी बताती हूँ क्यों नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर k:1 आपको इजी पड़ेगा, ये नहीं लेना आपने लेना है k:1। रीज़न देखो, अगर m:n लोगे तो आपके दो वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, आपको m भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना पड़ेगा। तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, हमेशा आपको दो इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएंगी आपसे। अगर आप रेशियो लेते हो k:1 तो आपको सिर्फ एक वेरिएबल निकालना है k। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये ज़रूरी तो नहीं कि n हमेशा 1 हो, तो हमने 1 क्यों लिया? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जैसे आपने k:1 निकाला, मान लो k की वैल्यू आ गई, आपकी k की कोई वैल्यू आ जाएगी, मान लो 2 आ गई, तो रेशो हो गया 2:1। तब तो इस केस में n आपका 1 ही रहा। अगर k की वैल्यू आ जाती है मान लो 2/5, तो k:1 का रेशो क्या हो गया? 2:5/1, और 2:5:1 कितना होता है? 2:5। तो आपको रेशो प्रॉपर मिल जाएगा। अगर n आपका 1 नहीं होगा तो k की वैल्यू में ही आपका n आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, k की वैल्यू ही आपको पूरा का पूरा रेशो दे देगी। लेट द रेशो इन विच p डिवाइड्स AB इज k:1। हमें पता है, हमें रेशो निकालना है, तो हमने निकाला कि p मान लो k:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या दे सकता है हमें? p के कोऑर्डिनेट यूजिंग a एंड b को यूज़ करके वो हमें p के कोऑर्डिनेट दे सकता है। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज k × 6, और 1:2 कितना हो जाएगा बेटा? -3 क्रॉस में अपॉन k+1, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? k:-8, 1:10 अपॉन k+1। तो आपके जो p के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए बेटा 6k - 3 अपॉन k+1 एंड -8k + 10 अपॉन k+1। याद रखना बेटा, सेक्शन फॉर्मूले से बस हमें उसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है। ठीक है, पर p के कोऑर्डिनेट तो आपके पास पहले से ही है, -1 6। तो आप इसको इक्वेट कर दो। देखो, इसमें x कोऑर्डिनेट आया है ये, और वैसे x कोऑर्डिनेट है -1, चाहे आप इसको इक्वेट कर दो दोनों को, और इसमें y कोऑर्डिनेट आया है ये, और वैसे y कोऑर्डिनेट कितना है? 6, चाहे आप सेकंड y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल चाहिए, दैट इज k। तो हमने इसमें x कोऑर्डिनेट इक्वेट किया है, तो 6k - 3 अपॉन k+1 कितना होना चाहिए? -1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो -1 गिवन है हमें। तो
तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ये -k-1 आ गया। फिर k की टर्म्स एक साइड ले गए, 6k + k 7k और -1 + 3 2 और k की वैल्यू आ गई 2:7। तो देखो सिर्फ एक वेरिएबल था पर रेशो तो आपके पास प्रॉपर आया ना, ठीक है, क्योंकि k की जो वैल्यू होगी वही रेशो होगा, क्योंकि k के नीचे तो 1 है। तो आपको रेशो प्रॉपर आता है k:1 लेके भी। तो हम रेशो क्या मानेंगे इसमें, 2:7। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव